Start from today's question. Question number 13. Exercise same वही रहेगी 13.1 and question number is 13. Evaluate the limit x approaches 0 sin ax over bx. साइन ए एक्स ओवर बी एक्स। बेटा जी जब मैंने ये लिमिट का फॉर्मूला बताया था तो मैंने ये बोला था कि जो एक्स यहाँ पे होता है वही एक्स हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं एंड सेम एक्स हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो। पहले तो जो ये डिनोमिनेटर वाला है ये 1/b में बाहर लिख देता हूँ, अंदर रह जाएगा साइन ए एक्स ओवर एक्स। अब यहाँ पे मेरे पास ए एक्स है तो मुझे डिनोमिनेटर में ए चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट, अब यहाँ इधर भी देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए एक्स अप्रोचेस जीरो, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ राइट हैंड साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लिमिट ए एक्स अप्रोचेस जीरो 1/b साइन ए एक्स। अब यहाँ पे देखिए ए से यहाँ डिवाइड कर दिया और ए से मैं बाहर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। इसको हम लोग ये कह देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए। ये स्टेप आप लोगों ने देखना है। जो न्यूमरेटर में हमारे पास साइन में x का कोफिशिएंट होगा वही हम लोगों ने डिनोमिनेटर में भी बनाना है और वही यहाँ पे लिमिट की फॉर्म में भी बनाना है। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई लिमिट कर देंगे हम लोग डायरेक्टली, अप्लाई लिमिट, क्योंकि हमारे पास साइन x ओवर x की फॉर्म बन गई है। सो इट्स आंसर विल बी a ओवर b मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज a ओवर b। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यूजिंग limit x approaches 0 sin x over x is always equals to 1। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पे ax over ax है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में हमारा आंसर a आ सकता है। इस तरह की जो लिमिट होती है इसका आंसर हमेशा 1 होता है, चाहे यहाँ पे ax लिखा है, चाहे bx लिखा है, चाहे कुछ भी लिखा है। अगर आप लोग न्यूमरेटर का x और डिनोमिनेटर का x का कोएफिशिएंट सेम कर देते हो और वही कोएफिशिएंट यहाँ पे बना देते हो तो बाय द फॉर्मूला इट्स आंसर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब इसका आंसर अगर 1 बच गया तो मेरे पास न्यूमरेटर में a और डिनोमिनेटर में b बचा था, सो इट्स आंसर विल बी इक्वल्स टू a अपॉन b। अंडरस्टैंड। 14th क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस 0 sin ax ओवर sin bx। अब यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है साइन x ओवर x की फॉर्म का है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि मेरे पास डिनोमिनेटर में भी साइन की फॉर्म में है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको इस तरह से लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन bx। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है जी। दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax ओवर x मल्टीप्लाई बाय x ओवर साइन bx। स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x। वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है साइन x ओवर x की फॉर्म का। अब यहाँ पे पहले तो दो फंक्शंस की लिमिट बन गई है तो मैं दोनों फंक्शंस को अलग अलग लिमिट के फॉर्म में लिख लेता हूं। दिस इज साइन ax ओवर x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस 0 x ओवर साइन bx। अब बेटा याद कीजिए जिस दिन हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दी थी लिमिट्स की तो उस वक्त मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में क्या होता है, अगर दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों फंक्शंस के ऊपर सेपरेट करके लिमिट्स लगाई जा सकती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ पे मुझे a चाहिए और यहाँ पे b चाहिए ताकि मेरे पास फॉर्मूला बन जाए। अब देखिए क्या कर रहा हूँ, लिमिट ax अप्रोचेस 0, सी हियर, यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली साइन ax ओवर ax मल्टीप्लाई बाय a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय लिमिट bx अप्रोचेस 0। अब यहाँ पे b से ऊपर मल्टीप्लाई किया और b से ही यहाँ पे मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ पे b न्यूमरेटर में था और यहाँ पे b डिनोमिनेटर में चाहिए। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला दोनों का बन गया है। आई कैन से दैट अप्लाई लिमिट। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 multiply by a multiply by 1 multiply by 1 by b and I am left with the answer a over b। ठीक है बेटा जी। Now see here in 15th question it is written that limit x approaches pi sine of pi minus x divided by pi into pi minus x।
ठीक है जी, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स अप्रोचेस पाई, पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिनोमिनेटर में पाई वैल्यू पुट करके देखें तो डिनोमिनेटर भी जीरो बनता है, और न्यूमरेटर में पाई वैल्यू पुट करके देखें तो वो भी हमारे पास जीरो बनता है। तो इट मींस क्या है कि ये जीरो और जीरो फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सो दैट इसकी लिमिट अप्लाई हो सके। अब यहाँ पे भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन एक्स ओवर एक्स वाला। लेकिन अब इसको करना कैसे है देखिएगा, यहाँ पे लिमिट माइनस एक्स अप्रोचेस माइनस पाई, 1 बाय पाई सेपरेट कर लिया, एंड दिस इज साइन पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन में। अब ये जो माइनस का पाई है वो मैं इस साइड पे लेके जा रहा हूं, लिमिट पाई माइनस एक्स अप्रोचेस जीरो, 1 बाय पाई मल्टीप्लाई बाय साइन पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। और चेक कीजिए, अब हमारे पास फार्मूला बन गया है जो हम लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा है, लिमिट x अप्रोचेस जीरो साइन x ओवर x इज इक्वल्स टू 1। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो x यहां न्यूमरेटर में होगा वही x डिनोमिनेटर में होगा, और वही x यहां लिमिट की फॉर्म में होगा। अब यहां पे भी देख लीजिए, जो x यहां पे था पाई माइनस एक्स, वही x यहां पे है पाई माइनस एक्स, और वही x यहां पे लिमिट पाई माइनस एक्स है। ठीक है जी, तो अब मैं यहां पे लिमिट अप्लाई कर सकता हूं, सो आई कैन राइट इट एज अप्लाई लिमिट। और जब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर बचता है 1 बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 1 ओवर पाई। और बेटा ये दोबारा बता रहा हूं, पहले भी बताया था कि पाई की वैल्यू हम लोग को गिवन नहीं है, सो वी आर नॉट सपोज्ड टू पुट हियर 22/7 या 3.14। हम लोगों को पाई की फॉर्म में कहा है, हम लोगों ने पाई ही लिखना है। और वैसे भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ा है पाई की वैल्यू अब हम लोग रेडियन की फॉर्म में 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो दैट इज व्हाई अब हमारे पास पाई की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, तो जब तक कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं गिवन है वी हैव टू राइट इट एज ओनली एज इन द फॉर्म ऑफ पाई। ठीक है बेटा जी, लिमिट x अप्रोचेस जीरो, लिमिट x अप्रोचेस जीरो cos x ओवर पाई माइनस x। बेटा जी ध्यान दीजिए, यहां डिनोमिनेटर में अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो डिनोमिनेटर में पाई बच जाता है, और डिनोमिनेटर में पाई बच गया इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, और जब जीरो नहीं है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अप्लाई लिमिट। डायरेक्टली हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, इट विल बी cos ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय पाई माइनस जीरो, एंड वी नो दैट cos जीरो की वैल्यू होती है 1, और नीचे हमारे पास आ जाएगा पाई, एंड दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, अब इसके बाद 17th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 17th क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस जीरो cos 2x minus 1 ओवर cos x minus 1। x की वैल्यू जीरो पुट करके देखिए, cos जीरो 1 होता है तो ये 1 minus 1 जीरो हो गया, यहां जीरो पुट करते हैं तो cos जीरो हो गया, 1 minus 1 जीरो हो गया। इट मींस अगेन हम लोगों को लिमिट अप्लाई करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे याद कीजिए, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले पढ़े थे, तो उसके अकॉर्डिंगली पहले हम लोग मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसको पहले मैं माइनस का साइन कॉमन निकाल के 1 माइनस cos 2x लिख रहा हूँ, और उसके बाद डिनोमिनेटर में से भी माइनस का साइन कॉमन निकाल के 1 माइनस cos x लिख रहा हूँ, एंड दीज विल बी कैंसल्ड आउट। अब ये माइनस का साइन मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि जो ये लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos 2x है ना, दिस इज द फार्मूला ऑफ 2 sin स्क्वायर x। ये 2 sin स्क्वायर x का फार्मूला होता है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x। जो cos के मल्टीपल एंगल्स के फार्मूले थे उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था cos 2x का फार्मूला, और वहां से री अरेंज करके 1 माइनस cos 2x की वैल्यू आती है 2 sin स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos x एज इट इज। स्टिल अभी भी डिनोमिनेटर में मेरे पास जीरो बन रहा है, आई कैन नॉट अप्लाई लिमिट। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूं मैं, लिमिट x अप्रोचेस जीरो 2 मल्टीप्लाई बाय जो साइन स्क्वायर x है इसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस cos स्क्वायर x। बेटा जी 10th क्लास वाला फार्मूला, साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। और अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस जीरो 2 into a minus b into a plus b, and denominator is 1 minus cos x।
अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 1 माइनस कॉस एक्स, हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया एंड नाउ वी कैन अप्लाई लिमिट, क्योंकि डिनोमिनेटर में अब हमारे पास जीरो नहीं बन रहा है। सो इट विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस 0 एंड वी नो दैट cos 0 की वैल्यू होती है 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आवर आंसर इज 4 फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, limit x approaches 0, ax plus cos x divided by b sin x। ax plus cos x नहीं, x cos x है बेटा जी, ax plus x cos x divided by b sin x। ठीक है जी। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0, मैं x कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर आ गया a प्लस कॉस x ओवर b sin x। आफ्टर दिस लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 by b मल्टीप्लाई बाय x ओवर sin x मल्टीप्लाई बाय a प्लस कॉस x। देखिए यहाँ पे क्या किया, b था इसको बाहर कर दिया, उसके बाद x ओवर sin x कर दिया एंड आफ्टर दैट a प्लस कॉस x। x ओवर sin x इसलिए किया क्योंकि लिमिट का फॉर्मूला बन जाएगा sin x ओवर x का रेसिप्रोकल। ठीक है जी। तो नाउ वी कैन डू इट लाइक अप्लाई लिमिट, और जब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आता है 1 बाय बी मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1। अब ये a प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। सो इट्स आंसर विल बी a प्लस 1 डिवाइडेड बाय b। अब इसी क्वेश्चन को करने का अनदर मेथड है, इधर देखिए बेटा जी, मैं अनदर मेथड, सेकंड मेथड कर रहा हूं, अनदर मेथड। नाउ व्हाट इज द अनदर मेथड, इसमें क्या होता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, numerator and denominator by x, so it will become limit x approaches 0, ax over x plus x cos x over x over b sin x over x। इस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 0, ये दोनों x कैंसिल आउट हो जाएंगे, a बच जाएगा, ये दोनों x कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस cos x और डिवाइडेड बाय b इनटू sin x ओवर x। नाउ वी कैन अप्लाई लिमिट, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, सो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं अप्लाई लिमिट and we apply, when we apply limit, ये आ जाता है a plus 1 over b and see in both cases we have got the same answer। so अपनी मर्जी है हमारी कि हम लोग किस मेथड से करना चाहते हैं, जो मेथड मर्जी अप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर सेम रहेगा। I'm going to start 20th question, that is limit x approaches 0, it will be equals to sin ax plus bx divided by ax प्लस साइन bx। अब बेटा जी ये मत कर देना कि यहां से आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया, यहां से तो x निकल जाएगा, लेकिन जो ये x है वो साइन का एंगल है, साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, दिस इज द रेशियो ऑफ द एंगल x, इसलिए साइन ax जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ दैट एंगल। So we cannot take out x common from the numerator as well as from the denominator। So अब इस क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने another मेथड कराया सेम उसी मेथड से करेंगे। फर्स्ट स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by x। So we will be left with limit x approaches 0, sin ax over x plus bx over x divided by ax over x plus sin bx over x। अब यहाँ पे ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जो ये दो पोजीशन बची हैं यहाँ पे हम लोगों ने sin x over x का फॉर्मूला बनाना है। See here it is ax, so I need ax in the denominator. Similarly here it is bx, I need bx in the denominator। So what I have to do, limit x approaches 0, यहाँ देखिए बेटा जी sin ax over ax multiply by a plus b, जो ये b बच गया था,
डिवाइडेड बाय a एज इट इज प्लस साइन bx ओवर bx मल्टीप्लाई बाय b। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास डिवीजन में लिमिट होती है तो हम लोग न्यूमरेटर की लिमिट अलग से लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर की लिमिट अलग से लिख सकते हैं। सो ये लिमिट अप्रोचेज x अप्रोचेज 0 न्यूमरेटर की अलग से लिखी जा सकती है और डिनोमिनेटर की अलग से लिखी जा सकती है, या अगर नहीं लिखना चाहते तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। नाउ वी कैन अप्लाई लिमिट, क्योंकि यहाँ हमारा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है, एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से दैट अप्लाई लिमिट। अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग अलग से लिखेंगे दैट इज नॉट रॉन्ग, बट ये है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम लोग यहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं लिमिट, अप्लाई लिमिट। सो विल बी लेफ्ट विद हियर 1 into a plus b डिवाइडेड बाय a plus b into 1, और अल्टीमेटली हमारे पास a plus b ओवर a plus b बचता है, एंड कैंसल आउट करके हमारे पास आंसर इसका बच जाता है 1। ठीक है जी, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, सो आवर आंसर विल बी इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस 0 कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x। अब बेटा जी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बोला कि डिनोमिनेटर वाली कोई टर्म नहीं है तो हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर वाली कोई टर्म नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं x अप्रोचेस 0 यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास कोसेकेंट 0 हो जाता है, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कोटेंजेंट 0 जो है वो भी मेरे पास आ जाता है, नॉट डिफाइंड। इट मींस क्या है कि यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास फंक्शन रियल नहीं बन रहा। यहाँ पे ये वो केस है जिसमें अगर हमारे पास न्यूमरेटर में भी है और इसके बावजूद भी फंक्शन रियल नहीं बन रहा है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू फॉर दिस क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस 0, इसको लिखता हूं मैं 1 ओवर साइन x माइनस कॉस x ओवर साइन x। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 0 1 minus cos x over sin x. Now see here, still I cannot apply limit because denominator is 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, numerator is again equals to 0। अब यहाँ पे फिर से दो मेथड है बेटा जी, मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले सिंपल मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड इज लिमिट x अप्रोचेस 0 1 minus cos x over sin x multiply and divide by 1 plus cos x, या you can say that rationalizing the numerator, numerator को rationalization कर दिया। this is limit x approaches 0, numerator में बन जाता है 1 minus cos square x divided by sin x into 1 plus cos x। और जब हम लोग डिनोमिनेटर की बात करते हैं यहाँ पे 1 plus cos x बच जाता है। now this is limit x approaches 0, 1 minus cos square x होता है sin square x ओवर sin x into 1 plus cos x। now ये डिनोमिनेटर वाला sin x न्यूमरेटर के sin square x से कट जाएगा and we are left with equals to limit x approaches 0 sin x over 1 plus cos x। अब आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 0 पुट करके देखिए, cos 0 1 होता है, 1 plus 1 2 हो गया, डिनोमिनेटर 2 है, 0 नहीं बन रहा, we can apply limit। now apply limit करते हैं, this will become equals to 0 over 1 plus 1, 0 over 2, and our answer is 0 for this case। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि एक दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड इस स्टेप के बाद आता है। अब इस स्टेप के बाद दूसरा मेथड क्या होता है बेटा जी, एक नया फॉर्मूला नोट कर लीजिए, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 minus cos x over x is always equals to 0। जैसे फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x over x is equals to 1, लिमिट x अप्रोचेस 0 टेंजेंट x over x is equals to 1। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस 0 1 minus cos x over x is equals to 0। अगर आप लोग इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसका प्रूफ गिवन है, आई थिंक इट इज गिवन एज अ एग्जांपल देयर, ठीक है, बिफोर फर्स्ट एक्सरसाइज, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 minus cos x over 1 multiply by 1 over sin x।
अब यहाँ पे sin x की लिमिट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0 x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ओवर x मल्टीप्लाई बाय x ओवर sin x। अब यहाँ पे देखिए ये टर्म का फॉर्मूला मैंने लिखा है 0, इसका फॉर्मूला होता है 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 0। चेक कर लीजिए आप लोगों ने कौन सा मेथड लगाना है, वो मेथड आप लोग अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी बेटा जी, देखिए 22nd क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2, न्यूमरेटर में हमारे पास है टेंजेंट ऑफ 2x ओवर x माइनस पाई बाय 2। हाँ जी, अब बेटा जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, और अगर मैं पाई बाय 2 ऊपर पुट कर देता हूँ, 2 इंटू पाई बाय 2 टेंजेंट पाई यानी टेंजेंट 180 डिग्री, वो भी 0 बन रहा है, यानी कि दिस इज 0 ओवर 0 फॉर्म। अब प्रॉब्लम ये है कि जो टेंजेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, दैट फॉर्मूला वाज लिमिट x अप्रोचेस 0 टेंजेंट x ओवर x इज इक्वल्स टू 1, और मैंने बोला था जो x यहाँ पे है वही x यहाँ पे और वही x यहाँ पे। यहाँ पे x माइनस पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 अगर मैं उधर ले जाऊं तो भी x माइनस पाई बाय 2 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे x माइनस पाई बाय 2 बनाना बड़ी मुश्किल बात है मेरे लिए। सो व्हाट वी नीड टू डू फॉर डूइंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक ना स्पेशल मेथड होता है, स्पेशल मेथड है हमारे पास, और वो मेथड क्या कहता है कि पुट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस h। यहां पे जो नंबर दिया होता है, इधर देखिए बेटा जी, यहां पे जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को हम लोग h ऐड करके पुट कर देते हैं, सो दैट व्हेन x approaches pi by 2 it implies h approaches 0। x approaches pi by 2 it implies h approaches 0। कैसे? जब x की वैल्यू pi by 2 हो जाएगी, इधर देखिए जब x की वैल्यू pi by 2 हो जाएगी, ये pi by 2 इधर ऐड हो जाएगा, जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे पास h की वैल्यू 0 रह जाएगी। इट मींस अगर हम लोग x को इसको कहते हैं बेटा जी वेरिएबल चेंज करना, वेरिएबल चेंज करना फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों को पुट करके करना पड़ता है जनरली, अदरवाइज ये जो वेरिएबल चेंज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में होते हैं, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसके बाद का टॉपिक है। अब इसमें हम लोग x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस h पुट कर देना, एज x अप्रोचेस पाई बाय 2 h अप्रोचेस 0, क्योंकि x की वैल्यू पाई बाय 2 यहां पुट करके देख लीजिए, ये पाई बाय 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा और h की वैल्यू अल्टीमेटली 0 रह जाएगी। अब देखिए नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन विल बिकम, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 तो h अप्रोचेस 0। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली h अप्रोचेस 0 लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एज x अप्रोचेस पाई बाय 2 h अप्रोचेस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे टेंजेंट 2 इंटू x की बजाय मैं पाई बाय 2 प्लस h पुट कर रहा हूँ, एंड सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई बाय 2 बच जाएगा मेरे पास। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सी हियर, ये प्लस का पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2 कट जाएगा, मेरे पास बच जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, ये 2 मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है इट विल बिकम पाई प्लस 2h ओवर h, 2 मल्टीप्लाई किया पाई बाय 2 से, पाई बच गया, h से मल्टीप्लाई किया तो ये 2h हो गया। अब बेटा जी याद कीजिए जब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला किया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में क्यों याद करवा रहा हूं, चेक कीजिए, पाई प्लस 2h, पाई प्लस 2h मतलब 180 प्लस, अब 180 प्लस दिस इज 0, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, अब 180 प्लस में मतलब क्या हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया सो इट्स आंसर शुड बी लिमिट h अप्रोचेस 0 प्लस का टेंजेंट 2h ओवर h। याद कीजिए टेंजेंट 180 प्लस थीटा, हमारे पास टेंजेंट थीटा ही रह जाता है क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एलाइड एंगल के। अब यहाँ पे क्योंकि 2h है और डिनोमिनेटर में h है, अब देखिए लिमिट 2h अप्रोचेस 0 टेंजेंट 2h ओवर h, 2h मल्टीप्लाई बाय 2, यहां 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया
और इधर भी अगर मैं दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट डजंट मैटर, हमारे पास वही रह जाता है 2h अप्रोचेज 0। और अब यहाँ पे ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया सेम जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, लिमिट x अप्रोचेज 0 टेंजेंट x ओवर x इक्वल्स टू 1। जो x यहाँ पे है वही x डिनोमिनेटर में है और वही x यहाँ पे मेरे पास लिमिट के पास है। सो आई कैन राइट अप्लाई लिमिट, so this question will be equals to 1 multiplied by 2 and our answer will be 2 for this question। ठीक है बेटा जी? Okay beta, I am going to end this meeting right now. We'll meet tomorrow for the next lecture and we'll do some extra questions based on trigonometric limits as well as rationalization limits.